वणक्कम। बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। हम सेंचुरी पार कर दिया, इसके लिए बीजेपी डर गया, और जो डर गया वो मर गया। नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। हमारे इस स्पेशल चुनाव बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत 360 में आपको बताएंगे कि आखिर कैसे पश्चिम बंगाल में ममता का किला जो है वो ढह गया, और दूसरी तरफ असम में कैसे हेमंता बिस्वा शर्मा ने हैट्रिक लगाई है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कैसे तमिलनाडु में कैसे विजय थलपति ने एकदम से पैराशूट एंट्री ली, और 6 महीने में ही आप सोच सकते हैं कि क्या कोई सरकार बना सकता है, क्या कोई 100 सीटों का आंकड़ा पार कर सकता है। दूसरी तरफ आपको बताएंगे केरल में कैसे राहुल गांधी की आंधी चली। तो आप पूरे आधे घंटे बनी रहिए हमारे साथ और बताएंगे आपको कि कैसा रहा चुनावी मिजाज और क्यों ये सरकारों का गठन हुआ और कैसे हुआ। चलिए खबरों की रुख करेंगे, और आज सबसे पहले बात करेंगे ममता बनर्जी के उस किले की जो 15 साल बाद बीजेपी ने ढा दिया। कुछ एग्जिट पोल्स आए, उनमें बीजेपी को कुछ में पूर्ण बहुमत मिला तो कुछ में कह सकते हैं कि महाबहुमत तक, लेकिन कुछ ने ममता बनर्जी की सरकार को बनता हुआ दिखाया कि पश्चिम बंगाल में अभी भी ममता का जलवा है। जिसके बाद सवाल था कि अब 4 मई को क्या होगा, ये तो फिलहाल देखा ही जाएगा। 15 साल एक नाम, एक चेहरा, एक नारा, मां माटी और मनुष्य। लेकिन आज बंगाल की राजनीति का पूरा नक्शा ही बदल गया। जिस जमीन से खेला होवे की गूंज उठती थी, वहीं से आज एक नई आवाज आई, खेला खत्म। ये सिर्फ सरकार बदलने की खबर नहीं है, ये उस किले के ढहने की कहानी है जिसे अजय माना जाता था। मोदी बनाम ममता की सीधी लड़ाई और अमित शाह की विसात और जनता का फैसला सब मिलाकर ऐसा तूफान ले आया जिसने 15 साल पुरानी सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं कि बंगाल में सत्ता बदली, सवाल यह है क्या यह बदलाव देश की राजनीति की नई दिशा तय करेगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, बंगाल का महाबदलाव। देखिए इतिहास में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा दिन। 15 साल बाद बंगाल में ममता राज खत्म। जाल मूड़ी खाया है, दीदी को हराया है। दीदी और मोदी काम आई टीम शाह की रणनीति। आपकी जाने की बारी है और कमल फूल के आने की बारी है। जालमुड़ी पॉलिटिक्स जिसने कुर्सी कर दी फिक्स। भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और दीदी टाटा गुड बाय। ये बीजेपी के चाणक्य और बंगाल चुनाव के डायरेक्टर अमित शाह की वो भविष्यवाणी है जिन्होंने पिक्चर की पूरी स्क्रिप्ट पहले ही लीक कर दी थी, और नतीजे आज आप सबके सामने। भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और दीदी टाटा गुड बाय। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मां माटी मनुष्य का नारा देने वाली दीदी अपने ही घर में गिर गई। ये हार सिर्फ आंकड़ों की नहीं, ये उन रणनीतियों की विफलता है जिन्हें ममता बनर्जी अपना ब्रह्मास्त्र समझा करती थी। 15 साल, पूरे 1.5 दशक, एक नाम, एक चेहरा, एक सत्ता, जो कहते थे खेला होवे, लेकिन इस बार खेला नहीं हुआ, पूरा का पूरा खेल ही खत्म हो गया। बीजेपी এরা হচ্ছে দানবিক পার্টি। 100 more than 100 seats they looted and cheated
And this election commission is a BJP commission. It's a immoral victory, not moral victory. And Prime Minister and Home Minister, it is totally illegal. And we will ask for counter mandate. जगह पश्चिम बंगाल जहां लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं थी, ये लड़ाई थी नरेंद्र मोदी बनाम ममता बनर्जी की। जहां चुनाव नहीं सीधा युद्ध लड़ा गया, एक तरफ ममता बनर्जी, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और बीच में जनता, जिसने इस बार चुपचाप फैसला लिख दिया। इस पूरी जंग के असली खिलाड़ी अमित शाह एंड टीम और उन्हें साथ मिला गेम चेंजर सुनील बंसल का, जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा लेकिन पूरा का पूरा चुनाव घुमा दिया। बूथ, डेटा मैनेजमेंट, एक एक वोट का गणित और एक एक सीट की रणनीति। शाह ने बंगाल को राजनीति नहीं चेस बोर्ड की तरह खेला और साथ मिला मास्टर ब्लास्टर सुनील बंसल का। फिर एंट्री हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, रैली पर रैली, भीड़ पर भीड़, हर भाषण में एक मैसेज, बदलाव तय और बीच में झालमुड़ी पॉलिटिक्स। जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने यही इसी जगह से आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। और फिर यूपी से आए सबसे आक्रामक चेहरा योगी आदित्यनाथ का, जिनकी रैलियों में सिर्फ भाषण नहीं, हिंदुत्व, सुरक्षा और सीधा मैसेज, डर खत्म, बदलाव शुरू होगा। ये बंगाल की धरती है, भारत की संस्कृति की, भारत की आध्यात्मिक परंपरा की धरा। हमें इस बात को तय करना होगा, बंगाल की धरती पर गौ माता को कटने नहीं देंगे और बंगाल की धरा पर हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। इस चुनाव में एक ऐसा हथियार चला जिसकी आवाज नहीं आई लेकिन असर सबसे ज्यादा गूंजा। इस चुनाव में एसआईआर सबसे बड़ा हथियार बना, जिसमें 90 लाख से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से बाहर हुए, डुप्लीकेट, फर्जी, मृत सब हटे और यहीं से खेल पलट गया। इस बार बंगाल में सबसे बड़ा फैक्टर था साइलेंट वोटर। न नारे न बयान, बस चुपचाप ईवीएम तक गए और बटन दबा दिया, और जब रिजल्ट आया तो सब चौंक गए। चलिए आपको बताते हैं कुछ प्रमुख कारण जिनकी वजह से 15 साल की ममता सरकार को हार का सामना करना पड़ा। वजह नंबर 1, सत्ता विरोधी लहर यानी कि एंटी इनकम्बेंसी। करीब 15 साल तक एक ही सरकार रहने के बाद लोगों में बदलाव की इच्छा बढ़ना स्वाभाविक है। कई मतदाताओं को लगा कि अब नई सरकार को मौका देना चाहिए। वजह नंबर 2, बेरोजगारी और आर्थिक मुद्दे। राज्य में युवाओं के बीच नौकरी की कमी एक बड़ा मुद्दा रहा। कई लोगों का कहना था कि उन्हें रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे। छोटे व्यापारियों ने भी आर्थिक दिक्कतों की बात उठाई। वजह नंबर 3, ममता सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप। सरकारी भर्तियों और योजनाओं को लेकर समय समय पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इससे आम जनता के बीच भरोसा कमजोर हुआ और इसका असर वोटिंग पर पड़ा। वजह नंबर 4, ममता का सबसे मजबूत वोट बैंक मुस्लिम और SC/ST छिटक गया। ममता बनर्जी की सियासत का सबसे बड़ा आधार मुस्लिम वोट बैंक था, लेकिन इस चुनाव में उसने सबसे बड़ी सेंधमारी हुई। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर और दक्षिण 24 परगना जैसे मुस्लिम बाहुल्य जिलों में बीजेपी की बढ़त इस बात का प्रमाण है कि मुस्लिम वोटर्स का एक वर्ग अब टीएमसी से नाराज है। जो कहती थी खेला होवे, उनसे जनता ने कहा कि खेल खत्म। जो खुद को अजय मानती थी, उन्हें जनता ने दिखा दिया कि कुर्सी स्थायी नहीं होती। ये सिर्फ एक राज्य की हार नहीं, एक मैसेज है देश की राजनीति के लिए कि मोदी फैक्टर अभी खत्म नहीं हुआ, कि शाह की रणनीति अब भी अचूक है और विपक्ष को अब नए सिरे से सोचना होगा। बंगाल बदल गया है, सत्ता बदल गई है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या ये जीत स्थायी होगी या फिर 5 साल बाद फिर से कोई नया खेला होगा। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की।